हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद एयरफोर्स के सभी 4 जवानों की हुई पहचान। आज दी जाएगी अंतिम विदाई। आज बलरामपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 9,802 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे लोकार्पण। आज से आंदोलनकारी किसान करेंगे घर वापसी। 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था। हर महीने 15 तारीख को करेंगे बैठक। और देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 32। महाराष्ट्र में 3.5 साल की बच्ची समेत 7 नए केस आए सामने। वंदे मातरम नेटवर्क चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का आज दौरा करेंगे, जहां वो दोपहर करीब 1 बजे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा और इसके तहत 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। तो इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परियोजना पर काम जो है वो 1978 में शुरू हुआ था, इसे कभी पूरा नहीं किया गया और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया। और उन्होंने ट्वीट किया कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में काम शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक ये परियोजना कभी पूरी नहीं हुई। खर्च बढ़ गया और लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जो परियोजना 4 दशक से अधूरी थी, उसे 4 साल में पूरा किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बहुत ही खास कार्यक्रम सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के लिए आऊंगा। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी और हमारे मेहनती किसानों की मदद करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे दामोदर शुक्ला, संवाददाता हमारे साथ बलरामपुर से लाइव जुड़े हैं। दामोदर, अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? पीएम मोदी की तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास देखा जा रहा है? बिल्कुल, जैसा कि देखा जा रहा है, बलरामपुर में पीएम का आगमन लगभग 1 बजे होगा, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। और बलरामपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। वहीं आज एक स्वर्णिम अवसर होगा जब प्रधानमंत्री 9 जिले के किसानों को पूरी तरह से यह मौका देंगे कि जो सिंचाई होता है उनके खेत का, बहुत ही एक स्वर्णिम परियोजना का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जहां देखा जा रहा है कि 9,802 करोड़ की परियोजना का वो करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ 30 लाख किसानों को इसका फायदा होगा, जो कि उनके खेत सिंचित होगी। वैसे किसानों में भी खुशी देखी जा रही है। गांव-गांव से बसें आ रही हैं, किसान पहुंच रहे हैं भारी संख्या में और देख रहे हैं किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए वास्तव में एक स्वर्णिम पर्व है। जी दीप्ति। बिल्कुल, और इसके साथ ही दामोदर, जिस तरह से कृषि कानून की वापसी के बाद से किसानों में खुशी का माहौल है, उसके बाद किसानों को इतनी बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जा रही है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं किसानों में काफी ज्यादा उत्साह होगा। आपके किसानों से बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, किसान पूरी तरह से उत्साहित दिख रहे हैं। अभी हमारी टीम जब निकल रही थी गांव से, देखा गया कि गांव से इतनी भारी संख्या में किसान निकल रहे हैं और बस निकल रहे हैं। पूरी तरह से प्रत्येक गांव में बस लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं किसानों में खुशी जरूर दिखाई दे रही, तभी इतने उत्साहपूर्ण माहौल में किसान वहाँ कार्यक्रम स्थल जाने के लिए तैयार हैं। और किसानों से बात की गई, किसानों का कहना है कि हाँ, हमारे लिए एक स्वर्णिम पल है। किसान बिल वापस किए गए। इसके साथ साथ जो किसानों के अहम होती है खेत के लिए सिंचाई, उनको सिंचाई प्राप्त हो रही है। और नहरों का जो जाल बिछाया गया है वो पूरी तरह से प्रत्येक गांव से होकर गुजर रहा है, जहां लगभग 30 लाख किसानों को सीधे लाभ पहुंचेगा। इसको लेकर किसानों में काफी खुशी दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में जो खेती है वो अब काफी ज्यादा अच्छे पैमाने पर हो पाएगी, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होना किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिंचाई व्यवस्था अगर सुचारू तरीके से किसानों को मिल सके तो जो खेती है उसमें जो मुनाफा है वो काफी ज्यादा किसानों को मिल पाएगा। इसके साथ ही दामोदर, क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि इस कार्यक्रम में कितने लोग शिरकत करेंगे? जी दीप से बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ लगभग बैठने के लिए
2 लाख लोगों की व्यवस्था है। लेकिन किसानों की जिस तरह से उत्साह देखी जा रहा है, भीड़ उससे ज्यादा ही पहुंच सकती है, क्योंकि बलरामपुर जिले के प्रत्येक गांव में देखा जा रहा है कि किसान भारी संख्या में यहाँ पहुंचने को तैयार है। वो तो देखने वाली बात होगी कि पीएम आगमन तक कितनी संख्या पहुंचती है। हम आपके अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे जिस तरह से किसानों की भीड़ वहां पहुंचेगी, किस तरह से किसान उत्साहित हो रहे हैं, पीएम मोदी को देख के किसान क्या कह रहे हैं, इसके बारे में अपने दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे और हम पूरी तरह से अपडेट बने रहेंगे। जी दामोदर, अभी वहां पर अगर हम सुरक्षा का जिक्र करें, क्या कुछ खास तैयारियों में किया गया है? साथ ही आप जरा दर्शकों को बताएं कि इसके साथ ही आज क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं बलरामपुर, तो जाहिर तौर पर कि किसानों के साथ साथ जो आम जनता है जो खेती बाड़ी नहीं करती, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ खास हो सकता है। क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्या कुछ जानकारियां हैं? जी, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो रात में ही हम पहुंचे थे वहां पे कार्यक्रम स्थल पे, जहां पर एसपीजी जो प्रधानमंत्री का विशेष सुरक्षा होता है, एसपीजी कमांडो के द्वारा कार्यक्रम स्थल का विशेष निरीक्षण किया गया है। उसके साथ साथ प्रत्येक चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। जिला प्रशासन भी अलर्ट। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी मुहैया कराई गई है। हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सब इंस्पेक्टर रैंक के जितने भी हैं सब तैनात हैं चौराहे पे, आप देख रहे हैं किस तरह से। तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो है हेमंत कुटियाल, उनका भी कहना है कि भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है बलरामपुर जिला, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रधानमंत्री के सुरक्षा के निगरानी के लगाई गई है। अगर हम बात करें दीप्सी, किसानों की जो खेती बाड़ी करने वाले हैं उनमें भी खुशी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि अगर हमारे बड़े भाई खुश रहते हैं, हमारे बड़े किसान खुश रहते हैं, उनका खेती सिंचित होती है, तो हमें जाहिर सी खुशी दिखाई देगी। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसके साथ ही किसानों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं और अब पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और 22 में बीजेपी की जीत का खाका खींचेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 23 दिसंबर को काशी आएंगे। इस दौरे में वो काशी वासियों को 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसमें सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर में बने लंगर हॉल को भी श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। इसके अलावा 6 वार्डों में होने वाले कार्यों के साथ ही लहरतारा से मोहन सराय तक 4 लेन सड़क का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। वो स्वरवेद मंदिर उमराहा में भी जाएंगे। वो काशी समेत पूर्वांचल के किसानों के साथ यहां संवाद भी कर सकते हैं। संत रविदास मंदिर में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर हाल भी बन रहा है। 60 करोड़ की लागत से बना है लंगर हॉल। करीब 60 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हॉल में बैठकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। इसके अलावा खिड़किया घाट में 6 वार्डों में होने वाले कार्यों समेत कुल 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। लहरतारा से मोहन सराय और चांदपुर से अकिलवा तक 4 लेन का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी 700 करोड़ रुपए की लहरतारा से मोहन सराय और चांदपुर से अकिलवा तक 4 लेन सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण 23 दिसंबर को करेंगे। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 23 दिसंबर तक 3 बार काशी विश्वनाथ धाम से रूबरू होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे पीएम मोदी 13 दिसंबर को महादेव का भव्य दरबार भक्तों को समर्पित करने के बाद 23 दिसंबर को किसानों से संवाद के लिए दोबारा काशी आएंगे। इससे पहले 17 दिसंबर को महापौर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। नगर आयुक्त ने लिया सफाई व्यवस्था का जायजा। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बुधवार को शहर में चल रही सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इसमें राजघाट से रविदास घाट तक साफ सफाई, कूड़े के नियमित उठान के साथ ही घाटों के किनारे मलबा हटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा राजघाट भैंसापुर घाट पर सीढ़ियों की धुलाई का भी निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने घाटों पर लगे लाइटों को चेक कराने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी दिशा में लाइटें किसी घाटों पर बंद नहीं होनी चाहिए। साथ ही अधिकारियों को अवैध बैनर पोस्टर को हटाने का भी निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।